हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को वांछांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाते हैं और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार, वर्स नंबर 50। भगवत गीता यथारूप की जय। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त कर लेता है, दोनों से मुक्त। कोई पूछे अच्छे कार्यों से मुक्त क्यों कर रहा है यार, बुरे कार्यों से मुक्त करे तो बात समझ में आती है, लेकिन अच्छे कार्यों से भी मुक्त कर लेता है। संसार में पुण्य वगैरह नहीं होता, मतलब कि संसार में पुण्य वगैरह वो नहीं करता क्या, है ना। तो अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ऐसा क्यों भाई, मतलब अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त करो अपने आप को। अच्छे काम तो करने चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, झूठ मत बोलो, है ना। यही तो शाखाएं हैं जो स्कूल में शिक्षाएं, मतलब जो स्कूल में दी जाती हैं, जिसको मॉरल एजुकेशन कहते हैं, है ना। बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, डोंट टेल लाई, ये सारा। तो ये चीजें तो है, ये तो मॉरल एजुकेशन है, टीचर्स के द्वारा दी जाती हैं स्कूल्स में शिक्षाएं। तो ये भगवान क्यों बोल रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत है। सुकृत भी और दुष्कृत भी, अच्छे कार्य भी और बुरे कार्य भी, यहाँ है ना लिखा ऊपर। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत है। तो सुकृत का मतलब क्या हुआ, अच्छा। दुष्कृत का मतलब हुआ बुरा, ठीक है। उभे का मतलब हो गया दोनों, कि दोनों ही, अच्छे और बुरे दोनों। अच्छे अच्छा वाला जो काम किया उसका फल, और जो बुरा काम किया उसका फल। यहाँ पे भी ये लिखा है, अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो सुकृत और दुष्कृत दोनों, अच्छे कार्य भी और बुरे कार्य दोनों ही छोड़ने हैं। इसका एनालिसिस क्या है, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो, दो तरह के कार्य के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक है अच्छा और बुरा, ठीक है। यहाँ पे भी है अच्छा और बुरा कर्म, ठीक। अभी अच्छा कर्म बुरा कर्म सबको पता है क्या होगा। बुरे कर्म का फल क्या होगा, नरक में हमको जीवन मिलेगा, ये सभी सबको क्लियर है। क्लियर है ना। बुरा काम करेंगे तो क्या होगा, मतलब पाप कर्म करेंगे, गंदे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे तो हमको नरक में जीवन बिताना पड़ेगा। अब हम आते हैं अच्छे कर्म की तरफ, कि अच्छा कर्म जो है उससे क्या होगा। उसको उसको क्यों बोला कि मत करो, मतलब करो तो अच्छे कर्म, लेकिन उसका भी फल नहीं खाना, मतलब फल फल मत रखो। तो अच्छे से क्या होगा, जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा। मोटा मोटा समझते हैं कि जो वैसे तो 14 तरह के लोग होते हैं ना,
लेकिन हम मोटा मोटा समझते हैं, जैसे हम भक्ति में आने से पहले हमको दो ही पता था, स्वर्ग और नरक, यही पता था ना। तो अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग में जीवन मिलेगा। स्वर्ग में जीवन मिलेगा तो क्या होगा, वहां पर हम भोग करेंगे। इन केस वहां पर अगर भोग किया भी है, फिर भी भोग करने की इच्छा भी हमारी तब भी है ही है ना, या भोग कर रहे हैं या भोग इच्छा कर रहे हैं हम, तो उससे क्या करेंगे, हम भोग इच्छा की वजह से दोबारा से हम बुरे कर्म करेंगे, तो फिर से वापस हम कहाँ चले जाएंगे, नर्क के जीवन में हम चले जाएंगे। तो अच्छे कर्म है, उससे क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग, स्वर्गीय जीवन। फिर किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो जाएगा, जैसे कोई फिल्म स्टार के घर पैदा हो गया, कोई अंबानी के घर पे पैदा हो गया ना, इसके ऐसे टाइप के घर में पैदा हो गया। तो जब व्यक्ति अमीर के घर में पैदा होता है, तो भोग कर करके अपने पुण्य कंज्यूम कर रहा है, वो भोग किए जा रहा है स्वर्गीय जीवन। ठीक। किसी अमीर कंट्री में किसी करोड़पति के घर में पैदा हो गया, घूमता फिरता एंजॉय करता हुआ नॉन वेज खा रहा है। अब ये करके उसकी भोग वृत्ति जो है वो बढ़ जाती है, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है ना, नशे के चक्कर में पड़ जाता है। जब भोग वृत्ति बढ़ती है तो व्यक्ति वो भी भोगता है जो उसको नहीं भोगना चाहिए एक्चुअली। मतलब हमको नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहेगा मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसको ट्राई करूं, मैं करूंगा। ठीक है। एक स्त्री काफी है करने के लिए और बाकी चीजें करने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी वो सोचेगा अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं महंगे महंगे होटलों में लेके जा सकता हूँ, मैं और ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रख सकता हूँ, और उनको भी इंजॉय करवा सकता हूँ, उनके साथ मैं होटलों में रहूंगा, जाऊंगा, उनको घुमाऊंगा फिराऊंगा, और भोग करूंगा उनका, लड़कियों का, है ना। तो ये चीजें तो है, ये तो मतलब करनी जरूरी नहीं ना है, मतलब ये भोगने वाली चीजें नहीं ना है। बट इंसान जब अमीर हो गया, जब उसके पास सब कुछ है, तो फिर वो क्या सोचेगा कि ये भी भोग लेता हूँ, वो भी भोग लेता हूँ, वो चिंता नहीं करता। चिंता क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो वो सही और गलत के बारे में सोचता ही नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ये चीज पवित्र है जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये चीज अपवित्र है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। बस मजा करना है उसको। तो ये जो है मजा करने की इच्छा, यानी कि भोग करने की इच्छा, उसकी वजह से वो बुरे कर्म भी करता है, इसकी वजह से उसको नरक में जाना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो नरक जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म करके भोग करता है, भोग करके वापस भोग की प्रवृत्ति को भोग करते 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 इतना खो जाता है वो, कि वो ना गलत में और सही में डिफरेंस नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता, क्या सही है क्या गलत है, पाप क्या है पुण्य क्या है। और फिर पाप वाले कार्य वो करने लगता है। क्यों करने लगता है, मजा करने के लिए, भोग करने के लिए, और फिर से क्या होता है, वो नरक में जाता है। यानी कि एक है नरक और एक है थोड़ा सा घूम घाम के नरक जाना। एक है सीधा सीधा नरक एक है सीधा सीधा नरक का रास्ता। ठीक। गलतियां करते रहो, गंदे काम करते रहो, बुराइयां, बुरे बुरे काम करते रहो, तो सीधा सीधा दरवाजा आपका नरक का खुला है। दूसरा है थोड़ा सा घूम फिर के, थोड़ा लेट जाना, नरक के रास्ते थोड़ा लेट जाना घूम फिर के। पहले अच्छे काम कर लिए, पुण्य अर्जित कर लिए, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग वालों ने बोला चलो इसका अभी है, बेचारे को अच्छे घर में जन्म देते हैं, अमीर घर में। अब उन्होंने दिया है कि चलो आप भगवान की भक्ति कर सको, भगवान की सेवा में आप अपना थोड़ा बहुत जो पैसा है आप लगा सको। लेकिन वो अगर अपने ही सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करेगा, तो थोड़ा सा घूम फिर के, थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ी सी देर में नर्क में पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेगा वो नर्क में ही। ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सौंफ होती है ना, सौंफ हम सब सब खाते हैं, मिट्ठी सौंफ, हरी सौंफ, हरी रंग की जो सौंफ होती है। तो एक सौंफ वो होती है, एक सौंफ होती है दुकानों के ऊपर, जैसे हम बचपन में खाते हैं ना रंग बिरंगी वाली, जिसके ऊपर एक तरह की चीनी लगी होती है, मिट्ठी सौंफ जिसको कहते हैं। चीनी ही लगी होती है, बट कलरफुल होती है। हम छोटे तो बहुत खाती थी मैं। पीले, लाल, पिंक, नीले, येलो, हरे हरे रंग के दाने, ऐसे अलग अलग कलरफुल की होती थी वो। तो जब हम उसको मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, एक तो होगी सिंपल सौंफ, एक जो होती है जब हम चीनी वाली सौंफ खाते हैं रंग बिरंगी वाली, तो कुछ देर मुंह में रखने के बाद उसकी मिठास पहले खत्म हो जाती है, वो घुल जाती है चीनी, है ना। उसके बाद नीचे जो है वो फिर सौंफ आती है। तो एक है नरक और एक है शुगर कोटेड नरक। मतलब पहले जो सौंफ की एग्जांपल दी ना, एक सीधी सीधी सौंफ, हरी सौंफ, सीधा नरक में जाओ। एक जो है, पहले आप जो बाहर उसका लगा ना, पहले जो मुंह में हरे रंग के दाने, पिंक रंग के दाने, पहले उसका कलर खत्म होगा, उसका मीठापन खत्म होगा, फिर उसके बाद आपके मुंह में आएगी असली सौंफ। तो हो गया ऐसा शुगर कोटेड नरक और सीधा सीधा नरक। सुख भोग लिया, मजे किए, उसके बाद फिर नरक। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों कर्म हमें कहाँ लेके जाते हैं, नरक की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति युक्त है, मतलब किससे युक्त है, योग से युक्त है। जो व्यक्ति योग से युक्त है, भक्ति योग से युक्त है, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, वो पाप और पुण्य के चक्रों में नहीं पड़ता। वो कहता है यार दोनों ही नरक लेके जाते हैं। एक तो डायरेक्ट
सीधा सीधा नरक लेके जा रहा है, दूसरा इनडायरेक्ट वे में नरक लेके जा रहा है, लेकिन है तो दोनों ही नरक ना। इसीलिए पाप और पुण्य हमको दोनों ही नहीं करने। तो वो वाले कार्य करने हैं जिससे कि हम भगवान के साथ मेरा संबंध मेरा स्थापित हो, वो वाला मैं काम करूं। और जो व्यक्ति ये जानता है वो समझ लेता है, वो पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। ये है। ठीक, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो ये आपने सुन ही लिया कि हमें भगवान जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य क्वेश्चन यही है। योग के लिए प्रयत्न करो मतलब जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि योग का मतलब कौन सा, भक्ति योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भक्ति योग में ही, भक्ति में ही ऐसा होता है कि हम अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से जो है नहीं बंधते। नहीं तो अगर हम अच्छे करेंगे तो फिर भी हमें संसार में आना पड़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे जब, और जब हम बुरे कर्म करेंगे तो फिर तो हमें रहना ही यही पड़ेगा, मतलब निचली योनियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अतः योग के लिए प्रयत्न करो। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि तात्पर्य में देखते हैं कि इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, क्योंकि वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो हम अपने स्वरूप से, मतलब हमारा स्वरूप क्या है, हमारा जो, हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो सोल की आइडेंटिटी, वो क्या है, दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, है ना। हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, मतलब भगवान की बात मतलब शास्त्रों में जो भी लिखा है, शास्त्रों की वाणी, गुरु की वाणी, अगर हम उसको नहीं मान के फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बने रहेंगे। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम भगवान के सेवक हैं, और हम वही सकाम कर्मों में फंसे रहेंगे और अच्छा पाने के लिए कर्म करते रहेंगे, मतलब सकाम कर्म करते रहेंगे और निष्काम भाव से जो कर्म है वो नहीं करेंगे। ठीक है। और अभी जैसे कल कर्म भी डिस्कस किए, तो अच्छे कर्म, मतलब कि कर्म करेंगे तो हमें अच्छा अच्छा मिलेगा, भी कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन अगर अकर्म करेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे, भक्ति मिलेगी। तो भक्ति से ना अच्छा मिलता है ना बुरा मिलता है, भगवान स्वयं मिलते हैं। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें कहीं जाना है, तो हमने कहीं पे जाने के लिए टिकट लिया है, तो जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें जाना है, वो राजस्थान से भी मान लो आगे जाना है, ठीक है। तो राजस्थान में तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है, कितनी ज्यादा हीट पड़ती है। तो कोई पर्सन अगर ट्रेन में जा रहा है, तो जैसे ही बीच में डेजर्ट का एरिया आएगा, है ना, मारुथल आएगा, तो उसको क्या आएगा, उसको पसीने आएंगे जोर जोर से। पहले उसको ठंडा ठंडा लग रहा था जब तक वो आ रहा था ट्रेन में, जो उसकी जर्नी करता हुआ आ रहा है, पहले उसको अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ट्रेन में मजे आ रहे हैं, उसको अच्छा अच्छा लग रहा है सब। लेकिन फिर भी वो बैठा है ना वहां पे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब राजस्थान आया तो उसको गर्मी चढ़ने लग गई, ठीक है, उसको पसीने आने लग गए, उसको सांस आनी भी मुश्किल हो गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्रेन से उतर जाता है। उसको पता है ना कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो राजस्थान से आगे है, मतलब मुझे आगे जाना है। तो वो क्या करता है, वो वेट करता है, वेट करता है, मतलब गर्मी को भी सहन करता है और सर्दी को भी, मतलब हवा के झोंकों को भी सहन करता है, दोनों को सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो आगे है। वैसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सहन करो, मतलब हमारे लिए क्या है कि हम जो ये हमें दुख सुख मिलते हैं कर्म करने से, या पुराने प्रारब्ध कर्मों से, पास्ट कर्मा से हमें जो दुख सुख मिल रहे हैं, हमें इसको क्या करना है, टॉलरेट करना है, ठीक है, सहना है। तो जैसे हम डेस्टिनेशन पर जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेन में बने रहते हैं ना, वैसे ही हमें क्या करना है, हमें इस संसार में बने रहना है। बने रहना है मतलब ये नहीं कि बैठे रहो यहाँ पे, बने रहना है मतलब जब तक हमारा टाइम नहीं पूरा हो जाता तब तक हमें दुख सुख सहन करते रहना है। लेकिन क्या करना है, कर्म करना है, मतलब भगवान के लिए निष्काम भाव से, बिना सेल्फिश हुए भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता के चैप्टर 2 में, अभी जो हमने वर्ड्स करके आए हैं पीछे, चैप्टर 2 के वर्ड्स नंबर 14 में, मात्र स्पर्श सुकोन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत।
मतलब हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। और मनुष्य को क्या चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये 14 नंबर श्लोक में, 2.14 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार के दुख सुख है हम उसको सहन कर लो, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करते रहो साथ साथ। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहेंगे, तो हम दुख से भी छूट जाएंगे, दुख से भी छूट जाएंगे, दोनों से छूट जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए ये संसार का सुख भी अच्छा नहीं है और संसार का दुख भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो तो है ही नहीं अच्छा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति युक्त कर्म करो। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम भक्ति युक्त कर्म करो। तो अर्जुन को क्या कर समझाना चाह रहे हैं भगवान, कि अर्जुन तुम इनके लिए शोक मत करो, ये मत देखो कि इनको बाद में क्या होगा, है ना, इनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और मुझे दुख होगा अगर ये चले गए, तो मुझे शोक होगा। तो तुम दुख से पीछे हट जाओ और सुख भी, सुख के बारे में भी मत सोचो। तुम क्या सोचो, तुम केवल ये सोचो कि तुम्हें कृष्णा के लिए कर्म करना है ना। कृष्णा ने उसको बोल दिया करने के लिए, तो उसको कृष्णा के लिए कर्म करना है। तो हमें भी यही करना है कि हमें जो दुख सुख आ रहे हैं, कितनी भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही है, लेकिन हमें जो भक्ति है वो नहीं छोड़नी है। भक्ति करते रहना है, कितनी भी बीमारियां आए, कुछ भी आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तो भक्ति से हमें पीछे नहीं हटना है। भगवान की सेवा करने से हमें पीछे नहीं हटना है। और फिर ऐसे करके हम एक दिन कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद